वेलकम टू माय चैनल क्लास 10th हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और आज हम लोग देखने वाले हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। तो क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या है। ये एक सेल, मान लो कि ये एक सेल है, इसका ये एक न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर में बिल्कुल उलझा हुआ थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? क्रोमोसोम कहते हैं। कुछ टर्म्स को मैं यहाँ पर क्लियर करती जाती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कहीं क्रोमोसोम भी सुना, कभी क्रोमेटिन भी सुना, कभी क्रोमेटिड भी सुना। तो ये क्या है? सब अलग अलग है या सेम है? जब अभी सुनना, हाँ, क्रोमोसोम का ही स्ट्रक्चर जैसे जैसे चेंज होता है ना, उसके नाम भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि जब ये न्यूक्लियस में बिल्कुल उलझा हुआ है तब इसको हम लोग कहते हैं क्या? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है, तब इसको हम लोग कहते हैं क्या? क्रोमैटिन। और जब सेल डिवीजन के टाइम में नॉर्मल जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन के टाइम में ये जो क्रोमोसोम है वे स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। डिवीजन होने के लिए जब ये स्ट्रेट हो जाते हैं उस वक्त ये क्रोमैटिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ये सीधे सीधे हो जाते हैं तब ये कहलाते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। वो सेल डिवीजन के टाइम में होता है। अभी उलझा हुआ है तो क्रोमैटिन। और इसको जब हम लोग निकाल कर अगर देखते हैं तो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लोग नॉर्मल देखते हैं ना, तब ये कहला रहा है क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अंदर काफी उलझी हुई संरचना है। अब अगर हम लोग इसको बड़ा कर कर देखें, ठीक है, इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो ये बना होता है कुछ प्रोटीन का। ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। इसमें एक धागे जैसी संरचना क्या है, इस तरह से राउंडेड है ना। समझिए, एक धागा है जो इस प्रोटीन के चारों ओर क्या है? लपेटा हुआ है। तो ये जो धागा है ये है आपका डीएनए, और ये जो जिसमें ये लपेटा हुआ है जिस प्रोटीन में, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। और इनको एक साथ कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। क्लियर? अब इस धागे जैसी जो संरचना है इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो ये कैसा दिखता है? धागे जैसी संरचना कौन? डीएनए। तो क्रोमोसोम किसका मिलकर बना हुआ है? डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। डीएनए प्लस प्रोटीन का मिलकर बना है कौन? हमारा क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम का ही पार्ट है डीएनए, है ना। जिसको कभी हम लोग डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल बोल देते हैं, कभी हम लोग क्रोमोसोम को हेरिडिटी मटेरियल बोल देते हैं, कभी हम लोग जीन को हेरिडिटी मटेरियल बोल देते हैं। और बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तीनों अलग अलग चीज कैसे हेरिडिटी मटेरियल है। सो आज आप लोग क्लियर कर लो कि क्रोमोसोम का ही पार्ट है डीएनए। और अभी मैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद आपको बताती हूँ कि डीएनए का पार्ट ही कौन है? जीन है, जिसमें एक्चुअली में हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो ये जो इस डीएनए है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और 4 मेन बेसिस है, आधार है इनके बनने के, जिसका नाम है A4 एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इन 4 बेसिस से मिलकर बना है कौन? डीएनए, जिसमें ए हमेशा क्या करता है? डबल बॉन्ड के साथ टी से कंबाइंड करता है, और जो साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी से कंबाइंड करता है, ठीक है। और ये कभी ए टी से कर रहा है, टी ए से कर रहा है, कभी जी सी से कर रहा है, कभी सी जी से कर रहा है, कभी ए टी ए, सी जी, ए टी, जी सी, कुछ भी कहीं भी हो सकता है।
और ये जो अरेंजमेंट है ना, लेकिन हमेशा ये जो अरेंजमेंट है वो हम सभी में अलग अलग है। हम लोग किसी में भी ये अरेंजमेंट जो है, ए हमेशा टी से ही कंबाइन करता है डबल बॉन्ड के साथ, और सी हमेशा जी से ही कंबाइन करता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। लेकिन हम सभी में ये जो अरेंजमेंट है, किसके बाद कौन आता है, कभी कुछ लगातार आ गए, कभी कुछ अलग अलग आ गए, तो ये जो अरेंजमेंट है हम सभी में वो अलग अलग होता है, और इसी के कारण हम सभी अलग दिखते हैं। ठीक है, इसी के कारण हम लोग सब अलग अलग हैं, बिल्कुल ही हम लोग अलग अलग होते हैं। अब ये मोस्टली मिल सकता है सेम ट्विंस के, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके ये लगभग सेम होते हैं, लेकिन पूरे सेम तो वो भी नहीं होते, उनके भी नहीं होते, लगभग सेम होते हैं, बट ये अरेंजमेंट उनका भी पूरा सेम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका जो फंक्शनल यूनिट, अब क्या बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे हेरिडिटी पे जाते हैं हम लोग, कि हेरिडिटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स लगते हैं, है ना, मेल के अलग फीमेल के अलग, और तब जो होता है ये डीएनए सेगमेंट का जो एक ही सेगमेंट है वो है जो फंक्शनल सेगमेंट है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, जीन। उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है। इसके फंक्शनल सेगमेंट को जीन कहते हैं, जिसमें कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो स्टोर होता है और फिर वो ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में। अभी देखो फीमेल में ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो है क्या, 46 है, जिसमें कि 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, है ना, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2। अब फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम हो गया आपका XX, और मेल में ये दोनों सेम ही होता है, बाकी सब भी जोड़े में ही होते हैं, लेकिन मेल में होता है XY। ठीक है, अब जब मियोसिस के प्रोसेस के दौरान, है ना, मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा, मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो जर्म सेल्स में होता है, गैमेट्स में होता है, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी दौरान क्या हो जाते हैं, ये जो 46 क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाते हैं। मतलब कि इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें भी 23 ही होते हैं, इसमें भी 23 ही होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स। अब दोनों सेल अलग अलग जीवों के मिल रहे हैं, इसमें अलग डिफरेंसेस, अलग गुण हैं, इसमें अलग गुण हैं, तो क्या है कि इन दोनों का सेल जब अलग अलग माता पिता से मिल रहा है तो दोनों में तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, और दोनों जब मेटिंग करेंगे तो जो जाइगोट होगा तब इनके 23 वापस से 46 हो जाएंगे और नया ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा, ये हो जाएंगे फिर डाइप्लॉइड नंबर, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स में हैप्लॉइड नंबर ही होता है, और फिर जब वो चेंज होता है किसमें, जाइगोट में चेंज हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद, तब फिर उसमें 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स के क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम आ रहे हैं, दोनों के जीन यहाँ पहुंचे, दोनों का कैरेक्टर लेकर पहुंचेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि कैरेक्टर तो दोनों का लेकर पहुंच रहे हैं, पर कुछ कैरेक्टर हम लोग को दिखते हैं, कुछ हम लोग को नहीं दिखते हैं। होता है ना ऐसा कि कुछ कैरेक्टर्स हम लोग को नजर आ रहे हैं, बट कुछ कैरेक्टर्स तो हम लोग को नहीं आ रहे हैं नजर। मान लो पापा से हम लोग मिल रहे हैं, मम्मी से नहीं मिल रहे, वो दिख नहीं रहा है, तो क्या उनके जीन हमारे अंदर नहीं है? नहीं, हमारे अंदर उनके जीन हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं हुए। अब इसी बेस्ड पर कभी हम लोग अपने पापा से मिल रहे हैं, कभी मम्मी से मिलते हैं, कभी दादा से मिलते हैं, कभी चाचा से मिलते हैं, कभी मौसी से मिलते हैं। ये क्या माजरा है? बात तो हो रही है क्या कि हम लोग पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है जीन्स का, बट हम लोग अपने चाचा और मौसी लोग से भी क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल पा रहे हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसका जवाब दिया हमारे ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अब हम लोग जानेंगे मेंडल लॉ के बारे में, और इन सारे सवालों का जवाब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।